बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को रश्द का सलाम। नाजरीन, 2022 का आज आखिरी दिन है। कुछ ही देर में 2023 हो जाएगा। लेकिन आज इस व्लॉग में बात करेंगे कि 2022 में क्या खोया, क्या पाया और क्या कुछ हुआ। क्या इमरान खान ने कहते रहे, जो जो इमरान खान ने कहा वो कैसे सच होता गया। दूसरी तरफ ये गंदा निज़ाम कैसे एक्सपोज होता गया और ये क्या कुछ हुआ एक आदमी के लिए। और कितना ये भारी साल था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। ये 2 दहाइयों तक याद रहेगा पिछली कि 2022 कैसा साल था। लोग याद करेंगे इसको कि ये पता नहीं कैसे अल्फाज में याद करेंगे कि कैसा गुजरा 2022। तो सबसे पहले तो बात शुरू करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाया। वोटर्स हाजिर हो गए, वोटर्स आ गए, लेकिन इलेक्शन का अमला नहीं आया। कहा गया कि छुट्टियों पर गया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम जो है वो छुट्टियों पर नहीं थी। सारी वजह ये थी कि इलेक्शन करवाना ही नहीं है। असल में जो 35 उम्मीदवार खड़े हुए थे पीडीएम के, दो पीपल्स पार्टी के, इससे ज्यादा इनको उम्मीदवार ही नहीं मिले थे। तो 3/4 से ये इलेक्शन जीत रही थी पीटीआई। अगर ये इलेक्शन करवाया जाता तो फिर ये कभी भी ना जीतते। और इनकी एक तारीख ही ये एक रेफरेंडम के तौर पर माना जाता कि रेफरेंडम हो गया है और पाकिस्तान की आवाम ने, इस्लामाबाद की आवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा अब दूसरी तरफ जो पहले व्लॉग में मैंने बताया है कि राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला अपने आप को कहते हैं वो, और 27 किलोमीटर में उनकी हुकूमत है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा जो है उसमें एक दिन की छोटी सी सियासी एक्टिविटी करवानी नागजीर है, क्योंकि दहशत गर्दी है और इतने इंतहाई खतरनाक हालात हैं। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया इस्लामाबाद को कि इंतहाई खतरनाक इलाका है, इसमें पॉलिटिकल जो कोई भी सरगर्मी है वो नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि कुछ सिर्फ करवाई नहीं जा सकती, 4-5 मंथ तक वो करवाई ही नहीं जा सकती। 4-5 मंथ तक बिल्कुल उसका नाम ही नहीं लिया जा सकता। लेकिन ये सारा मामलात हुए। अब आ जाएं कि 2022 में क्या क्या हुआ। सबसे पहले तो बताता हूं 2022 में क्या क्या ट्रेजिडीज हुई। सबसे पहले एक साइफर आता है, उसके बाद अदम एतमाद आती है और सारी ये साजिश चलती है। कुछ हमारे लोग और बड़े ताकतवर तरीन लोग जो हैं वो गद्दार हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो बैरूनी साजिश के में शामिल हो जाते हैं। कुछ अंदरूनी पाकिस्तान के लोग शामिल हो जाते हैं। फिर रजीम चेंज होता है और पाकिस्तान का पहला वजीर आजम इमरान खान, जिसको अदम एतमाद के जरिए हटाया जाता है। बाकी कुछ कार्रवाइयां अलग थी, बाकी भी हुकूमतें हटाई गई, लेकिन कार्रवाइयां अलग थी और अदालतों के जरिए हटाते थे और लोग भी मिठाइयां बांटते थे, तंग होते थे उन हुकूमतों से। लेकिन पहले भी कुछ सलाह मशवरा इस पर काम किया गया, लेकिन कोरोना आ गया। कोरोना में जो इकानमी जो थी वो नहीं संभाली जानी थी। इन जो सहूलतकार थे और ये जो बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स, अब टेक्नोक्रेट्स ही कह लें कि क्योंकि ये वोट के जरिए तो आए नहीं है, ये तो लाए गए हैं, तो टेक्नोक्रेट्स ही इनको कह लें। तो ये सारे जो है बड़े बड़े थम जो हैं, रुस्तम जो लाए गए और इनसे नहीं संभली जानी थी, इसलिए कोरोना में उन्होंने कहा चलें वेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद रजीम चेंज किया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान से एक ऐसा मजाक किया गया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया गया। फिर उसके बाद जो है साफियों की शामत आ गई और साफियों पर दहशतगर्दी की जो दफे हैं वो लगनी शुरू हो गई, FIR शुरू हो गई कटनी। उसके बाद कुछ साफियों को बाहर जाना पड़ गया और इसके बाद अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया कीनिया में। पहले दुबई से निकलवाया, पहले पाकिस्तान से गए वो, फिर दुबई से निकलवाया गया। फिर कीनिया में अरशद भाई की जो फिर लाश वापस आई, उनको जिस तरह कत्ल किया है वो आपके सामने है। फिर उसको कत्ल कर दिया गया। और एक बात आप कह दूं कि अरशद भाई हमें याद हैं और हम बोलने नहीं देंगे। उनका हिसाब ज़रूर मांगेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। उनके जब तक उनके कातिल नहीं मिलते उनकी बात करते रहेंगे, भूलेंगे नहीं। अच्छा,
इसके बाद फिर और लोगों को तंग किया गया और शहबाज गिल को गिरफ्तारी हो गई। फिर लोगों की गंदी वीडियो आनी शुरू हो गई और लोगों को तंग करना शुरू हो गया। इसकी मिसाल आज़म सवाती है, जो अभी तक भी गिरफ्तार है। उसकी गंदी वीडियो एक बनाएगी, निजी नवीयत की, उसकी अपनी घरेलू वीडियो थी, तो फिर वो बनाकर वो उसकी बेटी को सेंड की गई। फिर उसको उसके बोलने पर फिर से उसने बोला, रिएक्ट किया, उसने सवाल पूछा, फिर उसको पकड़ लिया और आज तक वो अभी तक गिरफ्तार हैं। ये इनकी मिसाल है। और उसके बाद फिर जितने भी इलेक्शन हुए उसमें इलेक्शन से भागने पर मजबूर हो गए और आइन तोड़ा गया। क्या क्या उन्होंने नहीं किया, जो मैं अभी इतनी बातें हैं जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम बहुत थोड़ा है। कर अगर करता हूं तो टाइम गुजर जाएगा, ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन अब आ जाएं इमरान खान साहब पर। इमरान खान साहब ने सबसे पहले कहा कि ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये NRO 2 चाहते हैं, तो वो भी साबित हो गया। जो जो वो कहते गए साबित हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि साइफर आया है और सारी ये साजिश की गई है। ये साजिश भी जो है वो एक्सपोज होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकी बी टीम है और इलेक्शन कमीशन को चेंज किया जाए और ये सारे गेम डाल रहा है और ये बददयानत है। तो वो भी साबित हो गया कि ये बददयानत है, इसके फैसले बददयानत है। फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ने इमरान खान साहब को नायल भी किया और जिस तरह से किया वो आप जानते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये मुझे मरवाएंगे, लिहाजा वो आपको पहले ही पता है, फिर गोलियां भी चलवाएंगे, रास्ते से हटाने की कोशिश भी की गई, वो भी एक्सपोज हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन से भागेंगे, तो फिर वही हुआ, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिनका नारा था वोट को इज्जत दो, हम बड़े जमहूरी हैं, सारे वो लोग भाग गए। आज ना कोई जमहूरियत वाला बचा है, ना कोई जमहूरी इक़्तिदार वाला बचा है, ना जो सो कॉल्ड जो जमहूरियत कहलवाने वाले थे, आज वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, वोटर से भाग रहे हैं। आज के दिन जो इलेक्शन होना था, जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन, उसमें वोटर्स तो आ गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन का अमला नहीं पहुंचा और बैलेट पेपर्स नहीं पहुंचे जिन पर मोहरें लगनी थी। और लोग खड़े होकर बाहर जो जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उनके गेटों पर खड़े होकर वो वेट करते रहे कि आए, हम बदला लेंगे पीडीएम से, इन चोरों से बदला लेंगे। कि कैसे हम बदला लेते हैं इनको बताएंगे। अल्लाह का शुक्र करें अगर लोग वोटों के जरिए इनसे बदला ले रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता कुछ और हो गया और लोग अपनी आई पे आ गए, तो ये अब इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी कि जाएं कहाँ, इनको पता नहीं चलेगा। जो बड़े बड़े महल हैं इनको लिए छोटे पड़ जाएंगे, ये इनको छुपने की बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। इस तरह का मामलात हो जाएंगे। और फिर इस 2022 में महंगाई का सबसे बड़ा तूफान है वो बर्पा किया गया और लोगों से 2 वक्त की रोटी छीन ली गई और आज 25 रुपए की रोटी एक है और नान जो है वो 30 रुपए का है। वाह रे वाह, क्या पाकिस्तान इन्होंने बनाया है। पुराना पाकिस्तान, जो बिलावल ने कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो ये पुराना पाकिस्तान है इनका। और इन्होंने सारा बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारी इकॉनमी का, हमारी सारी चीज़ों का। और अब भी सिर्फ 2022 में सिर्फ एक आदमी को हटाने के लिए ये सारे मामलात किए गए। पाकिस्तान के साथ मजाक किया गया, सिर्फ इमरान खान। और वो आज भी देख लें, आज आखिरी दिन है 2022 का और आज वो अकेला खड़ा हुआ है इस सारे साम्राज्य के सामने, सारे निजाम के सामने और सारी चीजों के सामने। आज वो अकेला खड़ा हुआ है। उसने गोलियां खाकर मुक्का दिखाया, ये देखो मैं अभी भी खड़ा हुआ हूं। फिर उसने रिकवर हुआ, जो वो लड़ता रहा, आज वो भी खड़ा हुआ है और सारा निजाम एक्सपोज हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट क्या जो था वो भी एक्सपोज हो गया है। जिसने जो करदार किया वो भी एक्सपोज हो गया है। और कुछ ऑडियोज वीडियोस जो डीप फेक के जरिए बनाई गई,
फिर वो मंजरे आम पर हर चीज करके देख ली, लेकिन इमरान खान साहब को रोकना मुश्किल पड़ गया। और आज वो खड़ा है और उसकी आवाम खड़ी है, और दूसरी तरफ ये सारा साम्राज्य खड़ा है। और 2023 इंशाअल्लाह इलेक्शन का साल होगा, और इसमें इलेक्शन होंगे, जल्दी होंगे, और उम्मीद करते हैं कि सब लोगों के लिए ये खुशियों भरा साल हो, और पूरे पाकिस्तान के लिए ये खुशियों भरा साल हो, और पाकिस्तान रिकवर हो, और पाकिस्तान में दोबारा से अमन आए, और अच्छी मईशत हो, लोगों को रोज़गार मिले, और लोग खुश हों, खुशहाल हों, और पाकिस्तान भी खुशहाल हो। हमारी दुआ है। और पाकिस्तान आगे वाले व्लॉग में इंशाल्लाह बात करेंगे कि 2023 कैसा रहेगा, और किस किस्म के आगे आने वाले दिन हैं, और क्या जो होने वाली चीज़ें हैं, खबरें क्या आने वाली हैं, और क्या चीज़ें होने वाली हैं, मुतवक्के क्या चीज़ें हैं, तो उन पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।